धनबाद यानी कि कोयलांचल की राजधानी धनबाद। धनबाद देश को अपने कोयले से रोशन करने वाला धनबाद। धनबाद अपनी विश्व पटल पे अपनी एक अलग पहचान बनाने वाला धनबाद। जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे धनबाद पे ही। नमस्कार, चौक चौराहे के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद यानी कोयलांचल की राजधानी कहे जाने वाले धनबाद में। और धनबाद जो है वो 65 वर्ष का हो चुका है। जी बिल्कुल, 24 अक्टूबर 1956 को मानभूम जिले से अलग होकर धनबाद एक अलग जिला बना और ये लोगों को आशा थी कि धनबाद जो है अलग जिला बनने से काफ़ी विकास करेगा। चूँकि आर्थिक पटल पे अगर देखें तो काफ़ी मजबूत है धनबाद। यहाँ अगर बीसीसीएल की अनुसंघीय इकाई बीसीसीएल यानी कोल इंडिया के अनुसंघीय इकाई बीसीसीएल है, तो दूसरी तरफ आईआईटी आईएसएम जो धनबाद के मान को बढ़ा रहा है। रेलवे जो अपने राजस्व से देश के दूसरे नंबर पे राजस्व का सबसे बड़ा साधन जो है वो है। लेकिन धनबाद विकास के पटल पे कितना आगे है, कितना अछूता है और क्या कुछ विकास किया है इन 65 वर्षों में, वो हम बात करेंगे धनबाद के लोगों से, धनबाद के राजनेताओं से, धनबाद के युवा वर्ग से। पक्ष और विपक्ष सभी लोग आज रहेंगे मौजूद इस जगह पे और उनसे हम जानेंगे कि धनबाद ने अपने इन 65 वर्षों में कितना विकास किया है। धनबाद आज 65 वर्ष का हो गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मगर धनबाद में जितना विकास होना चाहिए उस तेज़ी से विकास हो नहीं पाया। क्योंकि यहाँ पे पिछले 3-4 टर्म में अगर मन्नान मलिक साहब को छोड़ दिया जाए तो पीएन सिंह जी यहाँ पे विधायक रहे हैं, झारखंड सरकार में मंत्री रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, 2 टर्म सांसद रहे। मगर धनबाद का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं हो पाया। यहाँ का एयरपोर्ट छीन करके गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे देवघर ले गए। यहाँ पे एम्स प्रस्तावित था, एम्स नहीं हो पाया। दुरंतो ट्रेन यहाँ से छीन गई। एक तो दिल्ली के लिए यहाँ पे एक भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। हम लोगों का बहुत पहले से डिमांड रहा कि दिल्ली के लिए धनबाद से ट्रेन दिया जाए। जो गिनी चुनी ट्रेन है उसमें दुरंतो प्रमुख ट्रेन थी, उसको छीन लिया गया। तो निश्चित रूप से धनबाद का जितना विकास होना चाहिए था भाजपा के कार्यकाल में उतना नहीं हुआ। धनबाद 65 वर्ष का हो गया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन चिराग तले अंधेरा का काम हुआ है। धनबाद की धरती पूरे देश को रोशन करती है, आर्थिक राजधानी कहलाती है। यहाँ रेलवे का जो है धनबाद में दूसरा स्थान है भारतवर्ष में। लेकिन आज तक धनबाद सड़क जाम से मुक्त नहीं हो पाया। यहाँ एक भी हॉस्पिटल नहीं मिल पाया, न यहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो पाई, न यहाँ नाली की व्यवस्था हो पाई, न यहाँ के बिजली की व्यवस्था हो गई। हम लोग एक दूसरे पर मरते आए हैं। हम सत्ता पक्ष विपक्ष ये सारे लोगों को अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी। आज यदि एम्स होता तो धनबाद के सत्ता पक्ष के भी लोग होते, विपक्ष के भी सारे लोगों का इलाज होता। आज यहाँ पर एयरपोर्ट होता तो सारे लोग यहाँ से जाते। 1970 से जो गया पुल है वही स्थिति में है, खंडहर की स्थिति में है। लेकिन आज तक यहाँ के राजनेता, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने किसी ने इस पर विचार नहीं किया कि एक यहाँ फ्लाईओवर हो। यहीं बगल में पटना जाके देखिए, फ्लाईओवर और सड़कों का निर्माण हो गया है, लेकिन धनबाद अछूता रहा। धन्यवाद देना चाहते हैं कि मीडिया के लोगों को, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के, हर समय मीडिया के लोगों ने आवाज़ उठाया धनबाद की समस्या के विषय में, धनबाद के विकास के समय में। लेकिन यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि रहे, सांसद हो, विधायक हों, सारे लोगों पर जू तक नहीं रहेगा। यदि धनबाद में विकास हुआ है तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का विकास हुआ है। एक गाड़ी से 10 गाड़ी पे आए हैं, एक गार्ड से 20 गार्ड आया है। चमचमाती हुई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलेगी, लेकिन धनबाद में कोई भी अच्छा स्कूल, कोई भी अच्छा कॉलेज, किसी भी सड़क का निर्माण कहीं, सब अव्यवस्थित रहा। और जो कुछ था यहाँ से वो भी जाने लगा। यहाँ दुरंतो एक्सप्रेस था, यहाँ से चली गई। यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जोनल ऑफिस था, यहाँ से देवघर चला गया। यहाँ से जो अभी खनिज प्रथा का ऑफिस था CMPF, उसकी भी जाने की बंगाल बात हो रही थी। तो जो पहले से था, जो पहले धनबाद 1956 में जो उड़ीसा से काट के कांग्रेस के समय में लाया गया था, ये जो था पुरुलिया में था और पुरुलिया से झारखंड में लाया कि इसका नया विकास होगा। कांग्रेस के लोगों ने भी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने झारखंड को इसीलिए अलग किया था कि झारखंड
आर्थिक राजधानी है, यहाँ पर लॉ है, अस्क है, अबरक है, सारा कुछ का व्यवस्था है। यहाँ 2 दुगना 4 चगुना होगी, लेकिन यहाँ विकास ठप पड़ा हुआ है। बिल्कुल विकास ठप पड़ा। 1956 में मानभूम से अलग हुआ, उस समय कांग्रेस के ही शासन थी। लोगों को एक आशा थी कि अब जो है अलग धनबाद की जो छवि है वो देखने को मिलेगी। क्या लग रहा है कि इन 65 वर्षों में क्या हुआ? देखिए, ये कहना उचित नहीं होगा कि धनबाद का विकास नहीं हुआ। ये उन करोड़ों लाखों लोगों का अपमान होगा जिन्होंने धनबाद के निर्माण में, धनबाद को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए अपनी भूमिका निभाई, खून पसीना बहाया। हमारे पूर्वजों का इसमें मेहनत लगा है, इसको संवारने में, सजाने में, विकास करने में। हाँ, ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं होगा कि जो राजनीतिक वंशज रहे हमारे पूर्वजों के, उनके निकम्मेपन का, उनकी अकर्मण्यता का ही परिणाम है कि आज धनबाद की ये स्थिति हो गई है। पिछले कई वर्षों से वही जनप्रतिनिधि हैं, कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से है, कोई जब डबल इंजन की सरकार की बात होती है, ट्रिपल इंजन की सरकार की, सारी जितना भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट धनबाद में किया जा चुका है, लेकिन धनबाद की स्थिति बदस्तूर वही बनी हुई है। इसका कहीं विकास हाल के वर्षों में नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन इसके बाद ये भी हमें सोचना होगा कि सबके पीछे हमें इसकी सामूहिक जिम्मेवारी भी लेनी होगी। कहीं ना कहीं जनता को जब चुनने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो किसी जुमलेबाजी में फंस जाते हैं या भावनाओं में बहकर लोगों को मत देते हैं। यहाँ ये भी चर्चा होनी चाहिए कि जब हमें उच्च शिक्षा के लिए ज़रूरत हो तो बाहर जाना है, अच्छे इलाज की ज़रूरत हो तो बाहर जाना हो, रोज़गार की ज़रूरत हो तो बाहर जाना हो। हाँ, एक चीज़ के लिए धनबाद में रहना है, वो है वोट, इन प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को वोट डालने के लिए। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था का विरोध होना चाहिए। अगर किसी को सम्मान मिला है, किसी को जनता ने अपना विश्वास भरोसा जताया है, तो उन्हें भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए और धनबाद के विकास में जो भी अपनी भूमिका है वो निभानी चाहिए। बिल्कुल, धनबाद के विकास में अपनी भूमिका जो है वो निभानी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने जो सोचा था, लोगों ने जो सोचा था कि अब जो है धनबाद का विकास होगा, तो क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है? देखिए, मैं अगर शुरू से शुरू करूं तो धनबाद में मैं तब आया था जब मैं 3 साल का था। 1989 में मैं 3 साल का था, तब मैं धनबाद आया था। और तब से आज अगर धनबाद मिलाएं तो धनबाद का बहुत विकास हुआ है। नहीं तो यही वो एरिया था जहाँ पे लोग शाम 5 बजे के बाद से निकलना भूल जाते थे कि हाउसिंग कॉलोनी से गुजरें और हम लूट लिए जाएंगे। ये 89 की बात है। थोड़ा बहुत घर में लोग बताते हैं, कुछ उस समय होश भी था, थोड़ी बहुत बातें भी याद रहती हैं कि 6 बजे के बाद हम लोग खेल के अंदर घुस जाते थे कि 7 बजे तक नहीं खेलना घर में। तो विकास का पैमाना सिर्फ सड़क या बिजली के पोल लग जाना नहीं होता। आज यहाँ पे बैंक, स्टेट बैंक्स के पहले ब्रांचेस थे, आज यहाँ प्राइवेट बैंक के ब्रांचेस हैं और भी कंपनियाँ हैं जो यहाँ पे आ रही हैं। एक छोटा शहर होना प्लस उसके पहले अविभाजित बिहार का एक हिस्सा होना, जो कि एक बहुत ही दुस्वप्न की तरह था धनबाद के लिए, और दूसरा कोल माफिया, जिसके वजह से यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आने में हिचकती थी, डरती थी। लेकिन आज वो डर ख़त्म हुआ है और कंपनियाँ आ रही हैं। आज हमारे IIT ISM में लोग एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ से बच्चे अपनी नौकरी लेके जा रहे हैं और अच्छे पैकेजेस पे जा रहे हैं। तो आखिर विकास हुआ है तभी तो। ISM को IIT बनाया गया, यहाँ पे आपका कुलांचल यूनिवर्सिटी खुला। आज आपके सामने ये पार्क है जहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, फैमिली आ रही है अपना वक्त व्यतीत करने के लिए, खेलने के लिए। तो विकास का पैमाना सिर्फ रोड पे या फिर हम कितना कमा रहे हैं वो नहीं है, हम साथ में कितना इस शहर को लेकर आगे बढ़े वो भी होता है। क्या लग रहा है कि इन 65 सालों में कितना विकास हुआ है धनबाद का? पिछले 65 सालों में विकास तो देखने को अब मिल ही रहा है। जैसे आपके सामने जो ज़मीनी स्तर पे काम हुआ है, खास करके नगर निगम से, तो कई 100 करोड़ रुपया खर्च करके कई पार्क डेवलपमेंट किया गया, बहुत सारे वेंडिंग जोन बनाया गया, रोड ढाला गया, रोड किनारे टाइल्स लगाया गया। लेकिन सिर्फ इस कारण ही विकास नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी विकास ये होती है कि जब हम गया पुल को डाइवर्ट कर सकते, जब हम अपने यहाँ के जाम से मुक्ति दिला सकते। विकास इसको कहते हैं। हम चाहे आप बैंक मोड़ अगर क्रॉस कीजिएगा तो कम से कम 1 घंटा जाम लगेगा। और इस विषय पे चाहे किसी पार्टी के नेता हो, चाहे किसी पार्टी के सांसद हो या विधायक हो, मैं पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ सिर्फ चर्चा चर्चा चर्चा।
मेरी सरकार आएगी तो मैं ये करूँगा, उसकी सरकार आएगी तो वो करूँगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आज भी यथास्थिति बना हुआ है गया पुल का। तो विकास तो आपके इस स्तर पे देखा जाएगा ना कि आप पार्टी बेसिस छोड़िए, आप यहाँ के शहर हैं, आप शहरी हैं, आप खुद जाते हैं, आपको 1 घंटा जाम लगता है, आप चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, समस्या सबको है। तो पहले विकास में योगदान बढ़ाना था, गया पुल खत्म करके, चाहे कहीं से डायवर्सन निकालिए। और रह गई विकास की बात, तो विकास तो कुछ हो ही रहा है, लेकिन कई जगह ऐसा है जहाँ त्रुटि भी है, उसको भी देखने की जरूरत है और उसमें भी विकास की जरूरत है। चलिए 65 का हो चुका है हमारा धनबाद, और आज चर्चा हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम धनबाद के विकास पे। कहीं इन 65 वर्षों में राजनीति का शिकार तो नहीं हुआ हमारा धनबाद? आखिर इतना क्यों पिछड़ा धनबाद? इसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। धनबाद जो है हमारा 65 वर्ष का हो चुका है, और इन 65 वर्षों में हमने क्या खोया है और क्या पाया है, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए धनबाद के प्रबुद्ध जन हैं, और अब हम युवाओं से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन 65 वर्षों में धनबाद को क्या मिला है। क्या लग रहा है कि धनबाद जो है 65 वर्ष का हुआ है, कितनी खुशी हो रही है? पहले हमारा धनबाद 65 वर्ष हुआ, खुशी तो है, लेकिन जिस तरह से विकास की बात है उसमें हमारा 65 वर्ष में हमारा धनबाद पिछड़ा है। क्योंकि धनबाद जिला में झरिया हो, बागमारा हो, कोयला क्षेत्र जो कि कल वहां पर बसाने का काम किया जाता था, आज लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा, जो कि देखने को मिल रहा है। झरिया में, बागमारा में, विभिन्न कोयला क्षेत्र में यही देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है, और ना सही नियोजन मिल रही है, ना आज कुछ लोगों को रोज बैलगाड़िया शिफ्ट किया गया था, वहाँ पर कुछ साधन ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर जो धनबाद जिला के लोगों को फेंक दिया जा रहा है। खास करके ये भी देखने को मिल रहा है कि हमारा धनबाद में ना एम्स है, ना एयरपोर्ट है, कुछ भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो कि सबसे ज़्यादा हम लोग का धनबाद ऊर्जा वाला क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा, और यहीं से 65 साल में ही देखने को मिला, गरीब गरीब होते गया और जो अमीर है वो अमीर होते गया। ये काफ़ी दुख की बात है। और युवाओं को रोज़गार आज तक, जो कि हमारे यहाँ से बिजली जो सप्लाई होती है वहाँ से समझिए तो एक तरफ से देश ही रोशन होता है, बंगाल हो, दिल्ली हो, लेकिन हम लोग को बिजली का मतलब इतना ख़राब स्थिति है, जो कि हम लोग मतलब जनता परेशान ही रहती है। बिजली हो, कोयला, हर जगह हम लोग को परेशानी झेलना पड़ता है। धनबाद कितना विकास किया है इन 65 वर्षों में? विकास तो बहुत हुआ है, पर जिस तरह से आम आदमी के लिए होना चाहिए उस तरह से हुआ नहीं है कुछ भी। जैसे ना क्राइम का स्थिति कुछ सुधार हुआ है, जिस तरह से होते गया यहाँ पे हर टाइम से। पुलिस भी कुछ ज़्यादा सजग रहता नहीं है इस सब चीज़ों के लिए। कोयला राजधानी कहलाते हुए भी उस तरह से विकास, ऊर्जा यहाँ पे रहता नहीं है ना। सड़क का भी आप स्थिति देखते ही है, हर जगह जाम, ट्रैफिक, दिन भर का वही स्थिति रहता है। तो 65 वर्षों में क्या ही विकास है, वो तो मुझे तो ज़्यादा कुछ लगता नहीं है बाकी शहरों की अपेक्षा में। बिल्कुल, बाकी जो शहर हैं उनकी अपेक्षा में कहीं ना कहीं उपेक्षा होती नज़र आ रही है धनबाद की। और हम चर्चा कर रहे हैं धनबाद के विकास पे। क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ कि इन 65 वर्षों में, अगर बात करें तो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी परवरिश जो होती है उस हिसाब से वो विकास करता जाता है। क्या लग रहा है कि कहाँ छूट कहाँ हो गई, कहाँ दिक्कतें आई हैं? देखिए, असंवेदनहीनता रही हमारे जनप्रतिनिधियों के। हाल के वर्षों में जो लोग आए, उन्होंने जनता ने मुझे प्यार दिया, उसको उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया। कमियां हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा और हमें इस बात की तारीफ़ करनी होगी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर रहा है, या ईमानदारी से अपना काम ज़रूर कर रहा है। जो धनबाद अभी भी इसकी पहचान बरकरार है, अभी भी ये फंक्शनिंग है, सिस्टम है, और ग्रोइंग सिटी है। 28 लाख आबादी हो गई हमारे धनबाद की, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ईमानदारी से काम जरूर कर रहा है। चाहे वो सुबह हमारे आपके उठने से पहले कोई सफाई कर्मचारी सड़क की सफाई कर रहा हो, बारिश में भीग कर कोई लाइनमैन बिजली का लाइन ठीक कर रहा हो, या कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं ईमानदारी से काम कर रहा। हाँ, कुछ लोगों के निकम्मेपन का दंश अभी भी धनबाद झेल रहा है, और हमें इस बात को समझना होगा कि हमें परखना होगा कि कौन काम कर रहा है या कौन काम कर सकता है या नहीं कर सकता। इस बात को जनता को परखना होगा। क्या लग रहा है चूक कहाँ पे हुई है? चूक हुई है कि जनप्रतिनिधि संवेदनशील हैं। यदि ये होते, आप कह रहे हैं धनबाद कहीं विकास नहीं किया,
पानी की समस्या, आप कोलेरी में चले जाएं, जानवर भी पानी उतना अच्छा जो है नहीं पी पाएगा जितना कि वहाँ के लोगों पीते हैं। आप मीडिया के लोग हैं, आप अपने कैमरे से जाके देख लीजिए कि वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं, अच्छा स्कूल की व्यवस्था नहीं, अच्छा चिकित्सालय की व्यवस्था नहीं है। यदि स्वास्थ्य केंद्र है तो चिकित्सक गायब है, स्कूल है तो टीचर गायब है। ये स्थिति है। ये आप सबको, ये नहीं सारे लोगों को इसको जिम्मेवारी लेना हो। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ही काम करेगा तो धनबाद का विकास होगा। और आप लोगों ने हर समय जगाने का काम किया, मीडिया के लोगों ने जगाने का काम किया। हम लोग अपनी आवाज़, हम तो सदन के विधायक हैं नहीं, एमपी हैं नहीं, आप ही के माध्यम से हम लोग बोल सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन धनबाद की जनता की आवाज़ हम हर जगह पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ आज झड़िया के लोग, कतरास के लोग, वहाँ सारे लोग हैं, आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि कब हमको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा, कब हमको यहाँ से भगा दिया जाएगा, कहाँ हमको जगह मिलेगा। बच्चे दहशत में कि हमारी पढ़ाई कैसे होगी, बिजली नहीं है, घर नहीं है, यदि वो रात में सोचते हैं कि हम कहाँ जाके पढ़ेंगे, ये स्थिति है। बिल्कुल विकास पे हम चर्चा कर रहे हैं, चौक चौराहे में हम बात कर रहे हैं धनबाद के विकास पे। आखिर इन 65 सालों में धनबाद ने क्या पाया, क्या खोया और कितना विकास हुआ और कितने धरातल पे क्या कुछ नजर आ रही है, उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में हम बात करेंगे कि आखिर चूक कहाँ हुई और इसका क्या समाधान होना चाहिए। देखिए, चूँकि यहाँ पे स्थानीय सांसद जो पिछले 10 वर्षों से हैं, या जो भाजपा के विधायक यहाँ पिछले 25 सालों से ज़्यादा टर्म भाजपा के विधायक रहे, जो मूलभूत समस्या है धनबाद की, ट्रैफिक जाम, गया पुल, जो यहाँ पे ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है दिल्ली के लिए, दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ से छीन गई, एयरपोर्ट छीन गया, IIM छीन गया, एम्स छीन गया। एम्स होता तो धनबाद के लिए एक चीज़ हो जाता, दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं इलाज कराने। आज देवघर में एम्स हो गया, वहाँ पे जाना पड़ता है धनबाद के जो लोग हैं। तो बुनियादी समस्या जो भी है, कोलोरी क्षेत्र में आप देख लिए, गर्मी के दिन में जाकर के पानी की जो समस्या है, 2-2 किलोमीटर पैदल जाके लोग वहाँ पे पानी ला रहे हैं। और गंदा पानी, जो इतना गंदा पानी रहता है कि पीने लायक नहीं है, मगर मजबूरी के तहत बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी वो पानी पी रही हैं। और ये दुर्भाग्य है धनबाद का कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे हैं पिछले 20-25 सालों में, उन्होंने धनबाद की समस्या को लेकर मुद्दा कभी नहीं उठाया, ना संसद के अंदर उठाया, ना विधानसभा के पटन पे। केवल अपना बढ़ोतरी हो, हमारे अंदर बढ़ोतरी हो, इस क्षेत्र उसका मुद्दा उठाया। और धनबाद के क्षेत्र की जो समस्या है, धनबाद की जनता की जो जन समस्या है, उसको लेकर के कभी सदन या विधानसभा में कभी भी कोई मांग नहीं रखा। जो स्थानीय विधायक हैं और सांसद हैं, उन पे आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी कमी की वजह से धनबाद का विकास नहीं हुआ। क्या मानते हैं? ऐसा है कि बात यहाँ पे 65 वर्षों की हो रही है, तो 20 साल तक क्यों रुके हम, पीछे और 45 साल आ जाते हैं। पिछले 45 साल में हमारी सबसे पुरानी पार्टी, 125 साल पुरानी पार्टी, जुझारू पार्टी, मजबूत पार्टी कांग्रेस थी, उसने नींव इतना कमज़ोर क्यों रखा कि यहाँ पे भाजपा के विधायकों को आना पड़ा, भाजपा के सांसद को आना पड़ा। इतनी मजबूत नींव रखते कि वो आते ही नहीं, पूरा का पूरा विकास हो जाता। इनके हिसाब से बीजेपी ने विकास नहीं होने दिया। पिछले 45 साल, उसके पहले के 45 सालों में विकास इतना कुछ हो चुका था धनबाद का कि आके इन लोगों ने अंग्रेजों की तरह बीजेपी वालों ने लूट लिया। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस करने के अंदर में धनबाद लुट गया। अगर धनबाद की बात करनी है तो पार्टी के प्रवक्ताओं को नहीं, धनबाद की जनता से पूछिए कि यहाँ पे विकास कैसे होगा। विकास में कमी नहीं है, देखने के लहजे में कमी है। हाँ, अगर निकालना है तो गलती तो भगवान राम में भी निकाल दी गई थी, गलती भगवान राम में भी निकाल दी गई थी। वो तो आप किसी भी निकाल सकते, मैं किसी को राम नहीं कह रहा, हम इंसान हैं, इंसानी बने रहे वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन गलती निकालने के लिए हम किसी में भी निकाल सकते हैं। अगर आप बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कोलांचल यूनिवर्सिटी बीजेपी की देन है, IIT ISM बीजेपी की देन है। ISM था लेकिन IIT बनाने में बीजेपी का देन है। बात रही झारखंड बनाने की, तो कुछ देर पहले मनोज भैया गलती से बोल गए थे सोनिया जी की ये बना था वाजपेयी जी की सरकार के तरह दौरान सन 2000 में। उन्होंने कहा था कि धनबाद जो 65 वर्ष का धनबाद की वो बात नहीं, गलती से मैं उनको करेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि उनकी जानकारी गलत है। सोनिया जी ने बनवाया था, बनाया सबने मिलकर था, लेकिन बनी थी ये वाजपेयी जी की सरकार में, तो उस समय बनी थी। तो यहाँ पे अगर कहा जाए कि अगर नहीं हो पाया तो कांग्रेस की वजह से नहीं हो पाया, अगर बात करनी है तो नहीं हो पाया।
झारखंड की गवर्नमेंट के साथ कांग्रेस अलायन करके आई, अस्थिर करके हट गई। वही तरीका सीख गई झामुमो सीख गई, फिर बीजेपी के साथ वो अलाइन करके आई, फिर उसने अस्थिर कर दिया सरकार। तो जब तक स्थिर सरकार नहीं मिलेगी तब तक विकास नहीं होना है। चलिए, क्या लग रहा है? देखिए, मेरे भाई ने अभी कहा कि 65 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट कांग्रेस की देन है। कोल इंडिया, आज जो बीसीसीएल, पूरा शहर झगमगा रहा है बीसीसीएल के कारण। बीसीसीएल को प्राइवेट सेक्टर में डाला इंदिरा गांधी जी ने, पूरा देश जानता है, हिस्ट्री के किताब में भी उठा के आप पढ़ लीजिए। अब भाजपा जब से यहाँ आई है, भाजपा के स्थानीय विधायक और सांसद हैं, अभी भी जो विकास हो रहा है, जब यूपीए की गवर्नमेंट आई है पिछले 3 सालों में, नगर निगम का जो भी काम हो रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट का जो भी काम आ रहा है, वो दिख रहा है कि हेमंत सोरेन जी ने क्या किया है। और झारखंड में जो वर्तमान में अभी सरकार है 2019 से, उसने क्या किया है वो दिख रहा है। रोड में भी आप चले जाइए यहाँ से रांची या कोई भी झारखंड का रोड तो दिख रहा है। या अभी नगर निगम का जो भी काम हो रहा है, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट के फंड से काम हो रहा है, वो दिख रहा है। भाजपा के समय में क्या दिखता था, आप भी प्रेस मीडिया से आप भी जानते थे, और अभी क्या दिख रहा है ये भी जानते हैं। हमारे साथ जनता भी है, हम उनसे जानेंगे क्या लग रहा है आपको, अभी क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दलगत भावना चल रही है कि कांग्रेस और बीजेपी की बात चल रही है। क्या लगता है कि विकास कहाँ रुका है, क्या होना चाहिए? हम लोग का जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता को यही उम्मीद रहती है उनसे कि जो हम लोग का खास करके अभी पेट्रोल भी महंगा है, गया पुल है जो हम लोग जाम में 1 घंटा 2 घंटा फंसते हैं, ये जाम मुक्त होना चाहिए। और धनबाद को एम्स या ट्रॉमा सेंटर अस्पताल की ज़रूरत है, आवश्यकता है। खास करके जो रोजगार है वो भी युवाओं को मिलना चाहिए। रोजगार के साथ साथ जो हम लोग का जिस तरह से टैक्स बढ़ रहा है, आज आदमी का जो टैक्स है बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर जो विकास होना चाहिए सही रूप से नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का भी देन है। आप युवा हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दलगत भावना भी चली कि बीजेपी और कांग्रेस की चली, आप युवा हैं, थोड़ा सा पार्टी से हटकर क्या होना चाहिए? सरकार तो हमेशा से बदलती आई है, बट सरकार होते हुए भी सरकार को देखना चाहिए कि मतलब क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए समाज के लिए, लोगों के लिए। जिस तरह से मतलब लोग कर नहीं, लोग एक दूसरे को पार्टी को ये करते हैं कि ये पार्टी ये किया, कांग्रेस ने किया, भाजपा ने किया, बट इन द एंड अगर देखा जाए तो सब कुछ सिर्फ उन पे डिपेंड नहीं करता, लोगों पे डिपेंड करता है कि लोग उनसे क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं करना। किसी में भी ये इतना जागरूकता है नहीं कि कोई उठ के खड़ा होकर सामने जाके बोले या अब कोई मुद्दा उठाए। आज 65 वर्ष हुआ है तो आज आप लोग सब खड़े हैं यहाँ पे पूछने के लिए कि क्या विकास हुआ नहीं हुआ, वरना आज से पहले कुछ दिन पहले भी इतना जाम, इतना कुछ होते जाता है, बट कोई इतना कुछ पूछने आने जाता नहीं है। चलिए, तो ये है कि अब एकदम दलगत भावना से उठकर ऊपर जो है चलते चलते हल्का सा कि क्या लग रहा है कि दलगत भावना से उठकर काम करने की आवश्यकता है? देखिए, हम लोग सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं और उसी पार्टी से आते हैं। किसी भी लाइन को छोटा करने के लिए उसे मिटाना जरूरी नहीं होता, उसके सामने बड़ी लाइन भी खींची जा सकती है, बड़ी लकीर खींची जा सकती है। जो कमी है उसकी हमें सबको सामूहिक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, चाहे वो पक्ष सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबको सामूहिक जिम्मेवारी लेनी होगी। और इसी संकल्प के साथ ही धनबाद का विकास हो सकता है। हम आरोप प्रत्यारोप से धनबाद का विकास नहीं होगा। जो कमी रह गई वो हमें और आपको मिलकर ही उसकी पूरा करना है, जनता को पूरा करना है। हाँ, जो इसी धनबाद की हम परिकल्पना कर सकते हैं जब हम अब गर्व से कह सके कि हाँ, हम धनबाद से आते हैं, हम वैसे शहर से आते हैं जो विकास कर रहा है, जो विकसित शहर है, हम वैसे शहर से आते हैं, इसकी परिकल्पना हम कर रहे हैं। और जब हम धनबाद से बाहर जाएं तो गर्व से कह सके कि हाँ, हम धनबाद वासी हैं और एक विकसित शहर से आ रहे हैं। चलिए, संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे कितना विकास होना चाहिए, क्या होना चाहिए था दलगत भावना से ऊपर उठकर। देखिए, दलगत भावना से हम ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। बताएं कि अब हम बोले कि भाजपा के लोगों ने किया, हम यहाँ हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बीसीसीएल को नेशनलाइज किया, सिंदरी फैक्ट्री लाया, बोकारो स्टील सिटी लाए। भाजपा के लोगों ने यहाँ कुछ नहीं दिया, यदि दिया तो कहें। हम ये कहना चाह रहे हैं कि धनबाद का विकास हो, सबका विकास हो, इसलिए कि हमारा ये जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। हम अपने बच्चे को क्या देंगे? यहाँ पर सीएम, यहाँ पर सिम्फर है, यहाँ पर कोल इंडिया है। हमारे पास किसी दूसरे से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ का जनप्रतिनिधि टाइट हो जाए और बताए कि हम यहाँ से एक कोयला, एक छटाक नहीं जाने देंगे। यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल का निर्माण हो, यहाँ अच्छा स्कूल का निर्माण हो, कॉलेज का निर्माण हो, एयरपोर्ट का निर्माण हो।
यहाँ के सांसद और विधायक खड़ा हो, हम उनके साथ खड़ा हैं और पूरी ताकत के साथ खड़ा हो। धनबाद का विकास होगा, सबका विकास होगा, आपका भी होगा। आज दूसरा गया पुल का निर्माण होगा, सारे लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। संक्षेप में सिर्फ जानना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए दलगत भावना से ऊपर उठकर? देखिए, दलगत भावना से उठकर ही कोई भी काम होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी वैभव सिन्हा जी ने कहा कि किसी भी लकीर को छोटी करने के लिए उसको मिटाने की ज़रूरत नहीं, उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींचने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उस लकीर को खींचेगा कौन? आप तो मिटाने के लिए जाते हैं सब। हमारे कांग्रेस के अभी मेरे भाई ने कहा कि बीसीसीएल दिया इंदिरा जी ने, बिल्कुल सही बात है। आदरणीय इंदिरा जी की देन है नेशनलाइजेशन ऑफ बीसीसीएल। यहाँ पे फर्टिलाइज़र नेहरू जी की देन है, सही बात। लेकिन हल अभी मोदी जी की देन है। फैक्ट्री बंद हो गई थी, बीमार उपकरण था, उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन हल को फिर से स्टार्ट किया गया, इसलिए ताकि धनबाद का विकास हो सके। आज जो रोड धनबाद से रांची के लिए जा रहा है, जहाँ पे नॉन स्टॉप हम आराम से चल सकते हैं, बीजेपी की देन है। अब धीरे धीरे कोई भी चीज़, हम खिचड़ी भी अगर खाते हैं तो थाली के एक कोने से खाना शुरू करते हैं, 20 नहीं खाते हैं। जब ट्रांसपोर्टेशन सही होगा, रोड सही होगा, कंपनीज यहाँ पे आएंगी, तो धीरे धीरे विकास होगा और हर तरफ विकास दिखेगा। बिल्कुल, अब दलगत भावना से उठकर जो है लोगों को सोचना होगा और जनता को जागरूक होना होगा, तभी हमारा धनबाद जो है आने वाले समय में एक विकसित, एक विकासशील जिले के रूप में जाना जाएगा। चलिए अगले चौक चौराहे में फिर एक चौराहे पे मिलेंगे नए मुद्दे और नए समस्याओं के साथ, और जानेंगे कि आखिर इन समस्याओं का हल क्या है और कैसे इसका निदान किया जा सकता है। तो फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।